जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएसएसएल 13 मार्च 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है एनालॉजी का, जिसके अंदर ए 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। इसका सेम रिलेशन आपको इसके साथ बताना है। बी 2 नंबर पे आता है, बी 22 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। यहां पे ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, यहां +1 किया गया है, 20 से 22 +2 किया गया, 24 से 1 वाई जेड और 1 यानी कि यहां +3 किया गया, जे से एन यानी कि यहां पे +4 किया गया। यहां रूल लगा है +1 +2 +3 और +4 का। सेम ऐसे ही रिलेशन वाई एम ओ यू के साथ बताना है। तो वाई में जब आप एक ऐड करोगे जेड आएगा, और जेड आपका बी ऑप्शन में है। केवल इतना सा सोल्व करना था, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे ही आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखना चाहें तो आप यहां पे कर सकते हैं +2 +3 और +4। यहाँ पे आपका आ गया जेड, 13 2 15 15 पे ओ, 15 और 3 18 18 पर आर, 21 और 4 25 25 पर वाई। जेड ओ आर वाई आपका आंसर है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखो इसके अंदर 3 समान है और एक अलग है। तो आपका यू 21 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। -1 -1 -1 का रूल यहां लगा है। यहां आपका जी 7 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। यहां पे +1 +1 +1 का रूल लगा है। यहाँ ओ आपका 15 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। यहाँ -1 -1 -1 का रूल लगा है। डब्ल्यू 23 पर, वी 22 पर, यू 21 पर, यहाँ पे भी -1 -1 का रूल लगा है। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन लो किया जाए राइट आंसर, क्योंकि बाकी इन तीनों में -1 किया गया है, और बी ऑप्शन में +1 +1 का रूल लगा है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां इसमें कहा गया है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर पांचवें स्थान पर आपको बताना है। यहां पे देखिए डब्ल्यू आर ए सभी में है, डब्ल्यू आर ए कैंसिल हो गया। टी 16 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे, एस 19 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, और सी 3 नंबर पे आता है। 5 नंबर पे सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे लास्ट में आपका 2 नंबर आएगा, ये आपका सबसे लास्ट में आएगा 5 नंबर पे। ये आपका राइट आंसर हो गया, WRATH। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए राइट आंसर, डी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, उस पर 4 वाले फलक के आसन समान को पर क्या आ सकता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 4 और 5, 4 और 5 कैंसिल हो गया, 6 का अपोजिट आ गया आपका 3। इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और 5, 3 और 5, 4 का विपरीत हो गया 7, 4 का विपरीत हो गया 7, 6 का विपरीत हो गया 3, 6 का विपरीत हो गया 3। बाकी बच क्या गया यहाँ पे बच गया 5, और जो भी कोई अदर होगा वो आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसने कहा है 4 वाले फलक के आसन फलकों पर, यानी कि एडजेसेंट फेस पर। यहाँ पे आसन भुजा पर 7 नहीं आएगा, क्योंकि यह विपरीत भुजा पर है। 7 ऑप्शन ए ऑप्शन में है, ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आएगा एडजेसेंट फेस पर आपका आएगा 6 और 5। लॉक किया जाए राइट आंसर, डी ऑप्शन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए, यहां कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। आई आपका 9 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, डी 4 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, के 11 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे आता है।
तो यहां आप कहोगे 9 और 8 के बीच में अंतर है 1 का, -1 हो गया। 19 से 20 +1 हो गया। 12 से 11 -1 हुआ। 1 से 2 +1 हुआ। 14 से 13 -1। 4 से 5 +1। यहां पे रूल लगा है -1 +1 -1 +1 -1 का। क्लियर है? तो यहां पे आप कहेंगे इसी प्रकार से इसके अंदर लगा है, और यहां पे आप बताएंगे P 2 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, G 7 नंबर पे, L 12 नंबर पे, E 5 नंबर पे आता है। सबसे पहले -1 करेंगे, फिर +1 -1 +1 -1 +1। दो में से एक कम करेंगे, आपका आ गया एक आ गया। यहाँ 1 और 1 2 2 पर B आ गया। 14 में 1 माइनस करेंगे, आपका आ गया 13। 13 पर M आ गया। 7 में आप 1 ऐड करते हो, 8 8 पर H आता है। 12 में 1 माइनस करते हैं, 11 पे K आता है, और 6 पर आपका M आता है। यहाँ पे आप कहेंगे ABM यहाँ पे इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ आता है H। H इसके अंदर है, H इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे आता है K, ये K आ गया और ये F आ गया। आपका A ऑप्शन राइट ऑप्शन। यहाँ पे D दिया हुआ है और यहाँ पे M दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो आपका A ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान पर बताना है यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ W दिया हुआ है, फिर X दिया हुआ है, फिर W दे दिया, फिर दोबारा से W दे दिया। यहाँ पे यहाँ Y आ जाए, WXY, WWXXYY, WWXXXYY, यानी कि ये पेयर बन गया। एक तो पेयर बन गया WXY का, फिर आया WWXXYY, यानी कि एक एक बार आया पहले, फिर दो दो बार, फिर तीन तीन बार WWWXXXYYY। तो यहां पे हमने ऐड किया YXXYWXY, ये आपका YXX यहाँ पे डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया है 33 का रिलेशन 121 के साथ है, 27 का रिलेशन 81 के साथ है, तो इसी प्रकार से 45 का रिलेशन किसके साथ होगा। 33 से 121, 121 एक स्क्वायर है और 81 भी एक स्क्वायर है। तो यहां पे हम कहेंगे ये 11 का स्क्वायर है। 11 इसको हम बनाएं तो 33 के अंदर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है। 11 का स्क्वायर आपका 121 आ गया। 27 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे आता है 9। 9 का स्क्वायर यहां पे आएगा 81। इसी प्रकार से सेम यहां पे हम कहेंगे 45 में भाग देते हैं 3 का, तो यहां आता है 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225। राइट आंसर 225। आपका बी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर। रूल लगा है A/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है टेडपोल मेंढक। टेडपोल जो है वो मेंढक के बच्चे को कहा जाता है। इसी प्रकार से इल्ली किसको कहा जाता है। इल्ली तितली के बच्चे को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 3 एक प्रकार से समान है और एक अलग है, वो अलग आपको ढूंढना है। यहां लिखा हुआ है कोरियोग्राफर, संपादक और बढ़ई, ये सभी कैंडिडेट के पद दिए हुए हैं। यहाँ पे यहां दिया हुआ है शर्ट पतलून साड़ी। सेकंड यहां पे दिया हुआ है कार ट्रक और सड़क। यहां पे हम कहें कि कुर्सी टेबल और स्टूल। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो, यहां जो ए ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर कैंडिडेट के पद दिए हुए हैं, उनके वर्ग दिए हुए हैं। यहां पे कपड़े के बारे में कहा गया है, ये भी बराबर हो गया, समान हो गया। और यहां कुर्सी टेबल और स्टूल ये भी समान हो गया। लेकिन ये तीनों समान नहीं है, ये तीनों समान नहीं है।
ये कार है, ट्रक है, और यहाँ एक वाहन का नाम होता तो हम कहते ये बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे सड़क दी हुई है, ये अलग हो गया। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ये तीनों समान है, ये तीनों अलग हो गए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहा गया है किसान हल से संबंधित है, उसी प्रकार से सर्जन स्केल पेल, स्केल पेल ऑपरेशन करते टाइम जो चीरा लगाते हैं, जो ब्लेड होती है, उसका नाम है स्केल पेल। आपका बी राइट आंसर है। लेखक जो है उसके पास कुदाल होता है, नहीं ये भी गलत हो गया। दर्जी के पास हेरो होता है, ये भी गलत हो गया। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन लो किया जाए राइट आंसर। क्लियर है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में पीईडी को 122 लिखा गया है। यहाँ पे 2 आएगा, ई 5 नंबर पे और डी 4 नंबर पे आता है। यदि हम इसका हाफ करते हैं तब भी बात नहीं बनेगी, और यहाँ फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे और बी 2 नंबर पे, फिर इसका तो ये ऐसे नहीं बन पाएगा। यहाँ पे हम कहें ये एक स्क्वायर की शेप में दिखाई दे रहा है, स्क्वायर से एक अधिक दिखाई दे रहा है, यानी कि 121 प्लस 1 है, और यहाँ पे ये 36 प्लस 1 है, यानी कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार से यहाँ 6 का रिलेशन है और यहाँ पे 11 का रिलेशन है। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों कितना आसान सा लॉजिक है। यहाँ पे 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया। यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 यहाँ पे लिखा गया। इसी प्रकार से ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर आपका आता है 81, 81 प्लस 1 82, राइट आंसर 82। 82 को लॉक किया जाए, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। समझ में आ गया रूल। यहां जितने लेटर दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम किया गया है और उसका स्क्वायर करके प्लस 1 किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है अमन पामन और चमन का भाई है, पामन एमली की मां है, फरहान अमन के पिता हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अमन जो है बामन और चमन का भाई है, यहां पे हम लिख देते हैं अमन जो है वो बामन, चमन चमन का भाई है। भाई कौन है, अमन है, यहां पे हमने लिखा भाई है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। बामन एमली की मां है, बामन जो है मां है एमली की, तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, ये मां है तो ओके क्लियर है। फरहान अमन के पिता है, फरहान अमन के पिता कौन है, फरमान है, ये पिता है, हमने यहां पे लिखा प्लस का चिन्ह और पिता लिख दिया यहां पे। इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। निश्चित रूप से सत्य आपको बताना है। यहां कहा गया अमन और एमली भाई बहन है, तो ये एमली की मां का भाई है, यानी कि मामा है, तो ये आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत है। यहां कहा गया चमन पुरुष है, चमन के बारे में नहीं कहा गया, चमन मेल है या फिर फीमेल है, ये सस्पेंस है, नहीं बता सकते कि कौन है, मेल है या फीमेल है, ये भी आपका गलत हो गया। यहां कहा गया है चमन अमन का भाई है, चमन जो है वो अमन का भाई है, नहीं ये भाई भी नहीं है, जरूरी नहीं है, या तो भाई है या फिर बहन है, क्लियर नहीं किया गया, सस्पेंस है, ये गलत हो गया यहां पे भी। यहां कहा गया है बामन चमन की बहन है, जो बामन है वो चमन की बहन है, चमन की बहन बिल्कुल है, ये बात सच है, क्योंकि ये एमली की मां है, ये बहन है इसकी, तो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए, डी ऑप्शन को। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहां कहा गया है 3 4 7 11 18 29। यहां पे आप कहेंगे यहां 7 बना है, 3 और 4 को ऐड कर दिया गया 7, 7 और 4 इन दोनों को ऐड किया गया 11, 11 और 7 18, यहां पे 18 हो गया, 18 और 11 29, यहां पे 29 हो गए। 29 और 18 को यहां पे ऐड करना है तो 29 और 8 यहां पे हो गए 37, 37 और 10 47। यहां पे आपका राइट आंसर होगा 47, लॉक किया जाए डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। यानी कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं और अगली संख्या बन रही है। यहां पे आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 23-45 का रिलेशन 48-26 के साथ है, 23-54 का रिलेशन 48-35 के साथ है। इसी प्रकार से आपको रिलेशन बताना है। यहां पे हमें लग रहा है 23-45 और 48-26 में जितना डिफरेंस है इतना ही 54 से 35 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। ये कुछ इक्वल इक्वल लग रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे 48-26 में से 23-45 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 1 और यहाँ 8 आता है 4 और 2, 24-81 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो 48-35 में से 23-54 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 1 8 4 और 2, ये 24-81। यानी कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 2481 का है। यहाँ देखिए अगली संख्या के अंदर, यहाँ आप कहेंगे 57-32 में डिफरेंस देखते हैं 32-41 का, तो यहाँ पे आपका आता है 1 9 आ गया यहाँ पे और यहाँ आपका आ गया 4 2, तो यहाँ आपका अलग हो गया। इसके अंदर आया 24-81, इसमें भी 24-81, इसमें 24-91 आया है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए। यहाँ पे भी देख लो एक बार 38-07 में डिफरेंस देखना है 13-26 का, तो यहाँ पे आपका 1 आता है, ये 8 हो गया, ये 4 और 2 हो गया। यहाँ पे भी सेम है। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस है वो 2481 का है, जबकि सी ऑप्शन में 2491 का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 8-5 का रिलेशन 39 के साथ है, तो यहां पे हम कहें 8 और 5 13, 13 का यहाँ पे हम कहें 13 तिया 39, 13 तिया 39, 14 और 11 25, 25 तिया 75। यहाँ पे रूल लगा हुआ है, इन दोनों का सम करके मल्टीप्लाई 3 किया गया तो यहाँ पे आ गया 39, 14 और 11 को ऐड किया गया 25, 25 मल्टीप्लाई 3 किया गया तो 75 आ गया यहाँ पे। यानी कि इन दोनों को ऐड किया गया और 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। a प्लस बी मल्टीप्लाई 3 बराबर सी, ये आपका रूल लगा है। यहां पे आप कहेंगे 12 और 6 18, 18 तिया 54 होता है, ये आपका गलत हो गया ए ऑप्शन। यहां पे आप कहेंगे 9 और 5 14, 14 तिया 42 होता है, यहां पे लिखा है 54, ये भी गलत हो गया। 7 और 4 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ये भी आपका 18 तिया 54 होता है, यहाँ पे 74 लिखा हुआ है, ये भी आपका गलत हो गया। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा गया है 12 का रिलेशन 144 के साथ है। आपको पता है प्यारे बच्चों की 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। यहाँ लिखा है 17 28, 12 का जो क्यूब होता है वो लिखा गया है 17 28। यहाँ पे आप कहेंगे ए जो लिखा हुआ है, बी के लिए हमें करना है ए का स्क्वायर, सी के लिए हमें करना है ए का क्यूब। यहां पे 6 का स्क्वायर और यहां 6 का क्यूब। यहां पे देखो 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, यहाँ 1000 दिया हुआ है, गलत हो गया। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, यहाँ पे 2197 दिया हुआ है, ये भी आपका गलत हो गया।
का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, ये आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512 होता है, ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां कहा गया है कितने गुलाबी ना तो हरे और ना पीले हैं, तो आपको बताना है केवल गुलाबी गुलाबी। तो गुलाबी यहाँ पे पिंक दिया हुआ है ये वाले एरिया के अंदर, जबकि इस एरिया में ना तो येलो आना चाहिए ना ग्रीन आना चाहिए, तो ओनली आपका प्लस आएगा। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 739 और 635 का रिलेशन किस प्रकार से बनाया जाए कि यह 52 हो जाए, इसको कैसे सोल्व किया जाए। यहां पे यदि हम अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो ये यहां पे आता है आपका 104। 104 का यदि हम हाफ करते हैं तो आपका हो गया 52। क्लियर है भाई? यहां पे देखो, आप कहोगे 814 में 122 यदि हम माइनस करते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ आपका 11 में से 2 गए तो 9 बचे, और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6। इसका यदि हम हाफ करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3, और ये आपका 4 आ गया, और ये 6 आ गया, 346 आ गया यहाँ पे। यहां देखिए एक बार, 532 में से 220 यदि हम माइनस करते हैं तो यहां पे आ गया 2, 1, 3, 312, 312 में 2 का भाग देते हैं तो यहां पे आता है आपका 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 2 छह की 12, 156 आपका राइट आंसर। यहां पे लॉक किया जाए आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन 156। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा हुआ है प्लस और माइनस के चिन्ह को बदलना है, प्लस और माइनस के चिन्ह को बदलना है। यहां पे प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस आएगा, तो यहां आप कहोगे 45 माइनस, यहां मैंने लिखा 15, और यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हुए मैंने यहां पे डायरेक्ट सोल्व किया, यहां पे मैंने 3 लिख दिया, प्लस 25 लिख दिए। यहां आप कहेंगे 15 या 45, 45 माइनस 45 प्लस 25, यहां आपका आंसर आ गया 25। यानी कि फर्स्ट समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो आया है 25, और 25 आपका बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आगे सोल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं थी, यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते हैं। यहां हम प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस करेंगे, तो यहां आप कहोगे कि यहां आपका आ गया 2, तो यहां हम 2 लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे, माइनस 9 6 की 54 यहां हम लिखेंगे। यहां आप कहोगे 54 में से 5 गए तो 49, 49 प्लस 2 बराबर 51, ये आपका 51 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए, इसके अंदर आपको बताने हैं कि कितने त्रिभुज दिए हुए हैं। ये मैं आकृति आपको इस प्रकार से बता रहा हूं जो हमने आपको सिखाया है पहले फिगर काउंटिंग की वीडियो के अंदर। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये फिगर बनाकर हमने सिखा है कि ये कैसे आपको सोल्व करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से ये डायग्राम बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है। यहां पे ये उल्टा बना हुआ है, हमने सीधा बनाया है, इसको दोबारा घुमा भी देंगे सेम बन जाएगा ये। यहां पे हमने 1 लिखा और यहां पे 1 के बाद 2, यहां भी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद यहां पे 3 आएगा। जहां हमने 2 लिखे हैं वहां पे 2 ट्रायंगल बने हैं, और जहां पे हमने 3 लिखे हैं वहां पे 3 बने हैं। देखो एक बार यहां पे जहां 2 लिखा है वहां पे एक तो ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, 2 बने हैं। यहां एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, 2 बने हैं। जहां हमने 3 लिखे हैं वहां पे एक ऐसे बना है, एक ये बना है 2, और ये कंप्लीट पूरा बना है 3। तो आप कहेंगे 3 और 1 4, 4 और 4 8, यहां पे आपका आ गया 8 आंसर। यहां देखो एक बार, इसको हम वैसे घुमा भी देते हैं, तो यदि हम इसको वापस से घुमाते, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेम आकृति इसके अंदर बनी हुई है क्या? यानी कि इसके अंदर कितने बने हुए हैं? आप कहेंगे इसके अंदर
सर 8 बने हुए हैं, तो यहां पे हमने 8 मेंशन कर दिए, इसके अंदर आपको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे आपका एक बनता है, इसके साथ ये अटैच हो गया तो 2 बन गए, ये वाले, ये हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाले आपके 2 बन गए, और इसके साथ अटैच हुआ तो ये 3 बन गए। यहाँ पे ये 3 बन गए, 3 के बाद ये 4 बना, और ये इसके साथ अटैच हो गया तो 5 बन गए, और ये पहले से बना हुआ था, इसके साथ ये एक और बन गया, ये एक और बन गया, यहाँ पे ये 6 हो गए। यानी कि इस साइड से ये वाली जो आकृति आई है, इसकी वजह से 6 और ट्रायंगल बनते हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं 6। इसी प्रकार से सेम यहां पे भी एक आकृति आई है जिससे 6 बनेंगे, 6 और 6 12, 12 और 8, यहां पे आपका आएगा 20। लॉक किया जाए सी ऑप्शन को, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, 20 आपके ट्रायंगल आएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है कोई मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है। कोई भी मोबाइल जो है, यहां मैं लिख देता हूं मोबाइल, कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, यानी कि यहां हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है। यहां कहा गया सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं वो महंगे हैं, महंगे हैं। कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। यहां पे आप दूसरा डायग्राम बना सकते हो। देखो यहां पे आपका दूसरा डायग्राम ये भी बन सकता था, ये हो गया आपका मोबाइल, ये मोबाइल अलग हो गया, यहां पे आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, और ये आपका हो गया महंगे, कॉस्टली हो गए। यहां देखिए निष्कर्ष में लिखा हुआ है कोई महंगा मोबाइल नहीं, कोई भी महंगा मोबाइल नहीं। इस डायग्राम ने क्या कहा, कोई भी महंगा मोबाइल नहीं है, बिल्कुल बात सही है। इसने कहा कोई भी महंगा मोबाइल नहीं, इसने कहा बिल्कुल बात गलत है। क्लियर है भाई। आगे देखें, इसमें कहा गया कुछ महंगे मोबाइल हैं, इसने कहा नहीं गलत है, ये आपका गलत हो गया। इसने कहा कुछ महंगे मोबाइल हैं, इसने कहा हाँ बिल्कुल है। जब कभी भी किसी भी कैंडिडेट के बारे में 2 बार जिक्र किया जाता है, उसी सेम कैंडिडेट के बारे में, और एक बार हाँ एक बार ना, एक बार ना एक बार हाँ होती है, तो आइदर और का केस लगता है, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखें, इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको इस श्रृंखला में बताना है कि आगे यहां पे कौन सी आकृति आएगी। तो यहां देखें आप, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये इस प्रकार से घूम रहा है। यहां ऐसे था, ये ऐसे आ गया, उसके बाद ये वापस से ऐसे चला गया, अब ये ऐसे घूमेगा, इधर आएगा, नीचे की साइड ऐसे घूम कर आएगा। आपका सी ऑप्शन तो गलत हो गया, यहां पे भी सही है और यहां भी, तीनों में सही दिखाई दे रहा है ट्रायंगल तो। उसके बाद ये एरो का चिन्ह देखें, ये एरो का चिन्ह सेम ऐसे बना हुआ है, और यहां ये एरो का चिन्ह ऐसे बना हुआ है, फिर यहां पे ऐसे आ गया, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, यहां से फिर यहां ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर ये यहां पे ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट में होगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए, डी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है दर्पण प्रतिबिंब में इस आकृति को देखने पर कैसे दिखाई देगी। तो यहां पे आप कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये यहाँ पे पास, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये इस प्रकार से सेम यहाँ पे पास में आएगा, जो इसमें बना है इसमें भी बना है, इसमें सी ऑप्शन में नहीं बना है, गलत हो गया। यहाँ पे देखें, ये वाली जो लाइन है वो ऐसे बनी हुई है, तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी, और ये लाइन इसमें दी हुई है, इसमें दी हुई नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, इसमें भी दी हुई है,
ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, ये वाली जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर, तो यहां पे आप कहोगे ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे दिखाई देगी, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहां पर भी दिखाई दे रही है। उसके बाद देखो आप, यहां जो ये लाइन बनी हुई है कुछ ऐसे बनी हुई है, तो ये ऐसे बनी हुई दिखाई देगी, ऐसे। ये वाली आकृति इसके अंदर ये सेम ऐसे ही बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं बनी हुई है, यहाँ नीचे की ओर बनी हुई है। तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। लॉक किया जाए आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको बताना जल प्रतिबिंब में देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये आपका जो आर है वो ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, ए ऑप्शन गलत हो गया। इन तीनों में सेम दिया हुआ है। ये जो दो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे बनेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि सी ऑप्शन इस दो की वजह से ये गलत हो गया। ये ऐसे नहीं बना हुआ, ऐसे बनेगा। ये 5 जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे ये जो स्थिति है इसके अंदर उल्टा बना हुआ है, गलत है। बी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ये डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। लॉक किया जाए डी ऑप्शन को। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही आकृति इसकी, यानी कि जब भी कभी जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है तो उसमें टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप की स्थिति बदलती है, लेफ्ट से राइट की स्थिति नहीं बदलती है। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन आएगा। लॉक किया जाए डी ऑप्शन। आगे देखें, यहां पे दिया हुआ है कि इस कागज को इस प्रकार से फोल्ड किया गया, फिर इस प्रकार से फोल्ड किया गया और ऐसे फोल्ड करने के बाद एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो यहां पे एक ट्रायंगल इस प्रकार से आएगा। इसको जब आप ऐसे ओपन करोगे तो इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे ये ऐसे आएगा, यानी कि ये आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। ये आपका डी, ये आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे ये अलग बना हुआ है, गलत बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये भी सी ऑप्शन भी गलत बना हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लॉक किया जाए डी ऑप्शन को। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।